नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आप सभी को कुछ अनऑफिशियल डाटा बताए थे, तो उसको लेकर के बहुत सारे आप सभी के कमेंट मैसेज आ रहे थे या फिर विभिन्न ग्रुपों में जो कुछ भी बोला जा रहा है। हमने एक रिक्वेस्ट आप सभी से किया था कि कोई भी भर्ती हो, भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। हमने कोई अलग से सर्वे नहीं कराया था, लेकिन जितना भी आप लोगों ने अभी तक कमेंट किया हो या फिर मैसेज करके बताया हो, बहुत सारे लोगों से आप लोग फ़ोन कॉल्स भी करते हैं, मैसेज भी आप सभी के आते हैं। सबके फ़ोन कॉल रिसीव करना, मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। उस पर भी कुछ लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन आप सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। और यही नहीं, आप देखेंगे ग्रुपों में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी जुड़े होते हैं जो आपकी भर्ती से संबंधित नहीं होते, फिर भी वे लोग जुड़ जाते हैं। अब जो लोग भी आप लोग सभी लोग नंबर शेयर करते हैं अपने कैटेगरी के साथ में या शिफ्ट के साथ में, हम तो यही मान करके चलेंगे कि आप लोगों ने सभी लोगों ने अपने सही नंबर बताए होंगे। एक हमने अनुमान बताया था कि 3 से 4 हज़ार लोग हो सकते हैं जो 60 के प्लस के ऊपर नंबर बता रहे हैं। अब उसमें कितने लोग सही हैं या फिर कितने लोग एलिजिबल होंगे डीबी के बाद, ये तो हमें नहीं पता। ये चीज़ें तो अभी आयोग को भी नहीं पता होंगी। जब डीबी होगा तभी उनको पता चलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता होने के बाद भी आप लोगों को नहीं बताना उचित लगता है। अगर बता दिया जाए तो फिर उस पर इसी तरह से आप लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे। भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर से। ये भी हमारी, आपकी, इस आयोग की, सबकी, शासन की, सरकार की, सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट में नंबर से अगर किसी का सिलेक्शन ना हो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये भली बात ही मैं समझता हूँ। और आप लोगों में से अगर जितने लोगों ने, अगर आप लोगों ने कुछ एग्जाम्स अगर और दिए होंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, तो आप लोग भी चीज़ें समझते हैं। अब जितने भी लोग कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, किसी के बताने से कट ऑफ ज़्यादा नहीं चली जाएगी। हमने जो भी आपको बहुत पहले इनिशियली कट ऑफ बताया था, उसके बाद हम कभी कट ऑफ को लेकर के बात नहीं करते थे। यही वजह था कि फिर उसके बाद उस पर तमाम तरह की चीज़ें होंगी कि इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती। कट ऑफ किसी को नहीं पता है, विशेष करके फाइनल कट ऑफ को लेकर के कोई भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है जब तक कि डीबी हो नहीं जाती है। अभी संशोधित आंसर की आई नहीं है, ये भी नहीं पता है कि कितने फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बट ऑप्शन चेंज होने के चांस कम रहेंगे। कोई भी विवाद भर्ती में न हो, आंसर की रिजल्ट एक साथ आ सकते हैं। और यही नहीं, आपको अधिक से अधिक फुल मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। अधिक से अधिक का मतलब है कि 2 या 3 तक, ऐसा नहीं कि 7-8 नंबर मिलने के चांस नहीं रहेंगे। जो प्रश्न गलत होंगे, ऑब्जेक्शन में सही पाए जाएंगे आयोग के द्वारा या विषय विशेषज्ञ के द्वारा, जो कमेटी उसमें जो जाँच करती है, उन्हीं प्रश्नों पर फुल मार्क्स मिले या फिर ऑप्शन चेंज हो। एक रिक्वेस्ट हमने और किया था कि 5 जनवरी को डेट लगी है, तो 5 जनवरी तक आयोग न जाएं। आप सभी जो भी लोग जाने वाले हैं, तो उस पर भी वो लोग सहमत हैं कि 6 या 7 को चले जाएंगे। बिल्कुल आप जा सकते हैं, जाकर के सचिव सर से निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भर्ती है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप बाकी भर्तियों को देख सकते हैं कितना डिले होता जा रहा है बाकी भर्तियों में। और हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है जा करके। अभी वीडियो भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, वो लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की डीबी लग जाए लेखपाल के तुरंत बाद। अब देखिए, आप लोगों की डीबी लगती है कि उनकी डीबी लगती है, ये तो बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा चांस आपकी भर्ती के हैं। अब वो लोग भी नाराज़ होते हैं कि आप उनके बारे में, आप उनकी भर्ती के लिए बोलते हैं। अब बताइए, जो चीज़ें सही रहेंगी वही अपडेट आप सभी को दे पाएंगे, या जो जानकारी मिलती है या जो सचिव सर बताते हैं वही चीज़ें आप लोग भी जानते हैं, सुनते हैं। जो लोग भी, आप लोगों में से कुछ लोग गए भी होंगे इसके पहले भी। कितने प्रश्नों पर आपत्ति है, 91 ऑब्जेक्शन से, उसको लेकर के भी कितना विवाद हुआ था, कितने क्वेश्चंस पे कैसे आपत्ति हो सकती है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं या जिनके नंबर अच्छे होंगे, लेकिन वो लोग भी परेशान होते हैं। अगर आप लोग परेशान होंगे तो सोचिए, जो कम नंबर वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनकी क्या हालत होगी, वो कितना परेशान होंगे। तो आपके चाहे कितने भी नंबर हो, कम हो, ज़्यादा हो, पेपर का लेवल अच्छा था, क्वेश्चन जो भी आए हुए थे सभी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत अच्छे थे, यूनिक थे। फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था, तो कट ऑफ इतनी हाई तो नहीं जाने वाली है। बाकी जो भी हमने डाटा बताया था उसको आप सभी एक तरह से ये मान लीजिए कि वो अनऑफिशियल है पूरी तरीके से। ऑफिशियल डाटा अगर आप आरटीआई भी लगाएंगे तो भी आपको हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन न दी जाए। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है भर्ती से रिलेटेड की भर्ती होने के दौरान, भर्ती के प्रोसेस के दौरान वो जानकारी आयोग के द्वारा नहीं दी जाती है। इवन इन चीज़ों को नोटिफिकेशन में भी अलग से पॉइंट दे दिया जाता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई में हम नहीं दे पाएंगे। सिर्फ इतना उद्देश्य होता है उसके पीछे कि भर्ती में कोई विवाद ना हो। ओवरलैपिंग देखिए हमेशा फाइनल स्टेज में होती है। इवन आप देखेंगे कि पीसीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कुछ ऐसे एग्जाम्स, कुछ ऐसे भर्तियां हुई है जहां पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हाई चली जाती है जनरल से,
या ओबीसी की कट ऑफ जनरल के बराबर चली जाती है, एससी की कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। क्यों चली जाती है हाई? क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में, शुरुआत की स्टेज में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। बार बार ओवरलैपिंग नहीं, ओवरलैपिंग सिर्फ फाइनल स्टेज में होता है। ओवरलैपिंग हमेशा ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत होता है। क्षैतिज में अगर अभ्यर्थी कम होते हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा होने पर उनको अपने ऊर्ध्वाधर श्रेणी में समाहित मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो यू आर में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी यूआर की मेरिट में आएंगे तो उनको ओवरलैपिंग के अंतर्गत अपनी कैटेगरी की सीट न मिल करके उनको यूआर की सीट मिलती है और उनको फिर यूआर में ही मान लिया जाता है। उनकी सीटें फिर उनकी अपनी कैटेगरी की खाली रह जाती हैं, तो उनकी अपने कैटेगरी के जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। यही प्रोसेस होता है ओवरलैपिंग का, आरक्षण नियमावली 1994 के अंतर्गत। बाकी ये कैसे होता है ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया था, दोबारा से अगर आप कहेंगे तो फिर से हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे। बाकी देखिए बहुत सारे मैसेजेज आप लोगों के आते हैं, सभी को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब उस पर अगर किसी के द्वारा कुछ भी कहा जाता है हमारे लिए, उनको कहने दीजिए, बोलने दीजिए, उनकी अपनी सोच हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं तो किसी को हम रिप्लाई कर पाते हैं, नहीं रिप्लाई कर पाना पॉसिबल होता है, हमारे पास अपनी व्यस्तता होती है। इसी तरह से एलिजिबिलिटी को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें हमने पहले बताई थी, मैं आज भी उसी बात पर अपने अडिग हूँ कि हाँ वही चीज़ें वहाँ पर जो जानकारी है। बाकी अपने स्तर से भी बहुत सारे अभ्यर्थी आप लोगों में से कई बार आयोग गए होंगे या फिर विभाग गए होंगे, वहाँ से आपको क्या बताया गया, अगर वो लोग खुद क्लियर नहीं करते हैं तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है। कोर्ट वाला मैटर है, पिछले 1.5 साल से हाई कोर्ट में है। 5-6 महीने पहले हमने आप सभी को अपडेट दी थी, उसके बाद से कभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अचानक से उसमें एक स्टे ऑर्डर लगा रिजल्ट डिक्लेयर करने पर, संशोधित आंसर की पर नहीं है, लेकिन संशोधित आंसर की और रिजल्ट आपको एक साथ देखने को मिल सकता है। ऐसा पीईटी 2023 के रिजल्ट में पहली बार आपको देखने को मिल सकता है। बदलाव होते रहते हैं आयोग के द्वारा, तो देखिए उसमें आगे कैसे क्या होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में पता चलती है, या फिर वहाँ पर समय से अगर जवाब लगा दिया गया होता, पहले ही अगर मैटर फाइनल हो गया होता तो फिर आज उस वजह से देरी नहीं होती। लेकिन वैसे भी आप देखेंगे कि लेखपाल भर्ती पर या फिर अन्य कुछ भर्तियों पर काम हो रहा है, आपकी भर्ती पर काफ़ी समय से काम नहीं हो रहा था बीच में। इसीलिए बीच में 3-4 बार हमने आप सभी से रिक्वेस्ट करके आप लोगों को आयोग जाने के लिए भी हमने कहा था कि आप लोग जा करके थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, आपकी भर्ती पर काम स्टार्ट हो और चुनाव से पहले पहले आपकी भर्ती पूरी हो जाए। आपकी भर्ती पूरी होने से किसको फ़ायदा होगा? आप लोगों को फ़ायदा होगा। और बहुत सारी ऐसी कुछ भी जानकारी अगर कहीं से प्राप्त भी होते, अगर आपको चीज़ें बताई भी जाती है तो उसको थोड़ा सा आप लोग उसको देखा करें, समझा करें। और आप सभी से हम बार बार कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इधर उधर से कोई भी चीज़ें कहीं से किसी को पता चलती है, लोग बताते रहते हैं, लेकिन किसी से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। आप अपनी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, आपसे ज़्यादा आपकी भर्ती को कोई नहीं जान सकता कि आपकी भर्ती में क्या कैसे है। और इतना ज़्यादा कट ऑफ को लेकर के परेशान होने से अच्छा होता है कि आप में से सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके नंबर अच्छे हो, कम हो, बॉर्डर पर हो, आप सभी लोग किसी न किसी दूसरी भर्ती की तैयारी करते रहिए। कंपटीशन है, कितना भी मेहनत किया जाएगा, जितनी सीटें होंगी उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा। पीसीएस 2023 में 6-7 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, 5-5.5 लाख, 6 लाख के आसपास। और सीटें जो इंटरव्यू वाली है 150 सीट है मात्र यहाँ पर, और टोटल यहाँ पर सीट्स हैं 254। अब यहाँ पर सबका तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, उम्मीदें सबकी जुड़ी होती हैं। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी सीटें हैं, उम्मीदें सबकी जुड़ी होती, कहीं पर कंपटीशन कम, कहीं पर ज़्यादा होता है, लेकिन सबका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो मेहनत करिए, कोशिश करिए। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे, अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपका इसी भर्ती में सिलेक्शन होगा। अगर आप कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो किसी न किसी भर्ती में आपका 100% सिलेक्शन होगा। कुल मिलाकर के बस इतनी ही अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।